घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में आज कहारवाड़ी के पार्षद एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने आज हाथों में गुलाब के फूल लेकर पहुंचे और एएसपी सीमा अलावा को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि कल शहर में निकाली गई शौर्य यात्रा में खुले रूप से अवैध हथियारों की नुमाइश पुलिस प्रशासन के सामने की गई, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका हम विरोध करते हैं और पुलिस और प्रशासन से कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। साथ ही पूर्व में भी हिंदूवादी नेता अनीश अरझरे द्वारा मुस्लिम समुदाय को सीएसपी साहब के सामने मारने और काटने के उद्देश्य से कहे गए वक्तव्य के आप आधे घंटे के लिए हट जाओ, इन लोगों से हम निपट लेंगे के विरोध में पूर्व मुस्लिम समाज की ओर से कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये न्याय संगत नहीं है। इसी को लेकर हमने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला खंडवा मध्य प्रदेश, दिनांक 13/1/2023 को खंडवा शहर में निकाले गए जुलूस में खुले हथियारों के प्रदर्शन और पूर्व में हिंदूवादी नेता अनीश अरझरे द्वारा विवादित बोल पर कार्रवाई की मांग बाबत महोदय जी, आपसे निवेदन है कि मैं अशफाक सीगड़, पार्षद कहारवाड़ी एवं मुस्लिम समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 13/1/2023 को शहर में निकाली गई शौर्य यात्रा में खुले रूप से अवैध हथियारों की नुमाइश पुलिस एवं प्रशासन के सामने की गई, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। हम उक्त कृत्य का विरोध करते हैं एवं पुलिस और प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। महोदय, पूर्व में हिंदूवादी नेता अनीश अरझरे द्वारा मुस्लिम समाज को सीएसपी साहब के सामने मारने एवं काटने के उद्देश्य से कहे गए वक्तव्य के आप आधे घंटे के लिए हट जाओ, हम इन लोगों से निपट लेंगे के विरोध में पूर्व मुस्लिम समाज की ओर से कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक भी इस पर कार्रवाई न होना न्याय संगत नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप दोनों मामले में आप कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को कानून के सर्वोपरि होने का संदेश दें। ये मैं ले लेती हूँ, इसका साइन करके देना मुझे, है ना? लो, साइन करके दे दो। और जी अशफाक भाई, आज आप मुस्लिम समुदाय की ओर से एक ज्ञापन एसपी ऑफिस में देने आए थे, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आप आए हैं? देखिए, कल शौर्य यात्रा के नाम पर किसी संगठन के द्वारा रैली आयोजित की गई थी, जिसमें हमने देखा कि पुलिस एवं प्रशासन के सामने अवैध हथियारों की खुले तौर पर नुमाइश की गई, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। और किस तरह से इन लोगों की मानसिकता बार बार उजागर हो रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन मौन है कि खुले तौर पर हथियारों की नुमाइश शहर के चौराहे पर, सड़कों पर की जा रही है। तो ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। उसके बाद पूर्व में एक शांति दूत ने सीएसपी ऑफिस में खड़े रहकर कहा था कि आधे घंटे के लिए हटा दो, हम निपट लेंगे, जो कि अपने आप में एक कठोर कथन, उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। तो मेरा ये पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग इन पर क्यों कोई उचित कार्रवाई नहीं करते, क्यों कोई ठोस संदेश समाज को और जो भी शांतिप्रिय लोग हैं खंडवा के, उनको क्यों नहीं दिया जाता है। हमारा भरोसा और एक आम नागरिक का जो भरोसा है वो पुलिस प्रशासन पर ही है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी, शहर की फिजा खराब ना होने की जिम्मेदारी या व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अभी तो प्रशासन ही इन सब मामलों पर मौन रहेगा तो हम जो युवा वर्ग है हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो युवा है, किसी भी तरह से हमें इन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा और सोए हुए प्रशासन को बार बार जगाने का काम हम करते आए और करते रहेंगे। ज्ञापन से पहले आपने गुलाब के फूल दिए हैं, उसका क्या मायना है? देखिए, गुलाब जो है मोहब्बत की निशानी है। कल जिस तरह से वो लोग तलवारें लेकर कुछ शांति दूत निकले थे, अपनी ताकत का परिचय दे रहे थे, लेकिन हमारा सबका मानना और हमारे दीन मजहब इस्लाम का ही मानना है कि मोहब्बत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। तो आज हमने प्रशासन को गेटवेल सुन कहा है कि आप लौट आए, और एक शहर में 2 विधान 2 संविधान नहीं चले। अभी पूर्व में एक तलवार वाला स्टेटस हमारे बच्चे ने इंस्टाग्राम पे रख दिया था, उस पर FIR हो गई, तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो गई, जबकि उसने तो किसी तरह से मतलब हाथ में लिए ही नहीं तलवार को,
उस पर कायमी भी हो गई, जेल भी काट कर आ गया, ठीक है, हम उसका समर्थन नहीं करते। किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मामले पेश आ रहे खंडवा शहर में, तो कोई व्यक्ति तलवार लेकर जब निकल रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? तलवार मोहब्बत की निशानी तो नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने का विषय है। तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। हमारी बहुत पुरजोर तरीके से मांगे कि जो ऐसे नफरती चिंटू है उन पर प्रशासन अपनी नकेल कसे और खंडवा शहर को ही नहीं, मध्य प्रदेश लेवल पे संदेश दे कि प्रशासन का डंडा सर्वोपरि है और प्रशासन का राज शहर में कायम रहेगा। और मैं अपनी बात इस पर खत्म करना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। परिचय दे दीजिए आपका। अशफाक सीगड़, खंडवा का बेटा, कौम का खादिम। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल